अब तक आपने पढ़ा और सुना कि सूरज चांदनी को अपनी बाहों में लिए कहता है, रात बहुत हो गई है, सो जाइए बिना कोई फिक्र किए। ऐसे हम दोनों जागेंगे तो सुबह फिर आंख नहीं खुलेगी, खासकर हमारी। आपकी बाहों में सोने से हमें सुकून जो महसूस होता है। चांदनी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और चांदनी अपने चेहरे को सूरज के सीने में छुपा लेती है। ऐसा चांदनी को करते देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जो चांदनी को महसूस हो रही थी। सूरज खुद पर काबू रखते हुए आंख बंद कर लेता है। अब आगे। अगली सुबह सूरज की आंख खुली। चांदनी उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी थी। पर्दे खिड़कियों पर लगे हुए थे। सुबह हो गई या अभी रात है कुछ पता नहीं चल रहा था और ना ही घड़ी में समय कितना हुआ है वो भी सूरज सही से नहीं देख पा रहा था। सूरज आराम से चांदनी को खुद से अलग करता है। वो टेबल से अपना मोबाइल उठाकर समय देखता है। सुबह के 4 बज रहे थे। सूरज को सुबह उठने की आदत थी। सुबह उठते ही वो जॉगिंग के लिए निकल जाता था, पर इस समय चांदनी उसके पास थी तो उसका उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। लाइट की हल्की रोशनी में सूरज की नजर चांदनी के चेहरे पर टिक जाती है। चांदनी आराम से सो रही थी। तभी चांदनी ने करवट लिया और चांदनी की पीठ सूरज की तरफ हो गई। ये देखकर सूरज को अच्छा नहीं लगा। वो पास रहकर दूरी बना रही हैं आप हमसे। चांदनी ये सही नहीं है, हमसे दूर अब आप कभी भी नहीं जा सकती हैं। सूरज ने फिर चांदनी के बालों में क्लचर लगा देखा। वो क्लचर निकालता है और एक साइड रखता है और चांदनी को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। चांदनी की आंख खुल गई। चांदनी कुछ कहती कि सूरज ने उसके बालों को एक हाथ से हटाया और उसके पीठ पर किस कर लिया। अब चांदनी की तो हालत खराब हो गई। वो क्या बोले समझ ही नहीं आ रहा था उसे। चुपचाप बस डर से लेटी हुई थी। चांदनी ने सोचा वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी तो सूरज सो जाएगा, और तभी उसने महसूस किया कि सूरज का ठंडा हाथ उसके कपड़ों के अंदर था। चांदनी की सांस अटक गई। उसकी आंखें जो अभी नींद में थी वो बड़ी हो गई। चांदनी फिर सूरज से दूर होने लगी, लेकिन तभी सूरज ने चांदनी को वापस अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सो जाइए, अभी 4 बज रहे हैं। चांदनी बोली, तो हमें कमरे में जाने दीजिए ना, अभी इस वक्त कोई नहीं होगा। पर सूरज चांदनी को मजबूती से अपनी बाहों में भर रखा था। जब सूरज की आवाज नहीं आई तो मन में बोली, सो गए। दोबारा सूरज चांदनी को अपनी बाहों में लेकर सो गया। चांदनी ने भी अपनी आंख बंद की। चांदनी भी सो गई। सुबह के 7 बज गए। तब खिड़की से रोशनी पर्दों से छनकर आ रही थी। चांदनी की आंख खुली। फिर सिर उठाकर उसने देखा कि सूरज सो रहा है। घड़ी में देखा तो 7 बज रहे थे। चांदनी जैसे उठने को हुई सूरज की आंख खुल गई। सूरज बोला, कहाँ जा रही हैं आप? चांदनी, सो जाइए ना। सूरज कस कर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सूरज जी 7 बज गए हैं। उस दिन की तरह अगर आज हम फिर से लेट उठे और फिर हमें आपके कमरे से निकलते हुए दोबारा आंटी जी और दादी माँ ने देखा तो क्या सोचेंगे वो लोग? हमें बहुत शर्म आएगी, इसीलिए हमें जाने दीजिए ना। आप तो चले गए थे, हमारे बारे में भी नहीं सोचा आपने। थोड़ी सी शिकायत भरे लफ्जों में चांदनी बोली। सूरज आंख बंद किए हुए बोला, बात तो आपकी सही है, इसीलिए तो आज हम नहीं गया, आपके साथ ही है। कह सूरज ने चांदनी को अपने ऊपर कर लिया। चांदनी के लंबे बाल सूरज के चेहरे पर आ गए। सूरज एक हाथ से चांदनी के कमर को पकड़े, दूसरे हाथ से अपने चेहरे पर आए हुए बालों को हटाता है और फिर चांदनी के चेहरे पर भी आए बालों को हटाकर कान के पीछे किया। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद नजदीक था। अब सूरज और चांदनी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सूरज की आंखों में चांदनी के लिए बेहिसाब मोहब्बत थी और वही चांदनी सूरज की तपिश भरी नजरों से उसकी पलकें बार बार ब्लिंक कर रही थी। उसकी आंखों में शर्म थी। सूरज चांदनी के होठों की तरफ देखता जो कांप रहे थे और फिर चांदनी की झुकी पलकों की तरफ देखता जो उससे नजरें चुरा रही थी। सूरज ने चांदनी के माथे पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग, और करवट लेकर चांदनी को अपने बगल में कर लिया और अपनी नाक चांदनी के नाक पर रगड़ते हुए बोला, आप शर्माते हुए अच्छी लगती हैं और इससे पहले हमारा मन भटके हमें आपसे दूर हो जाना चाहिए। आपकी इतनी नज़दीकी में हम सब कुछ भूल जाएंगे चांदनी। कह वो बिस्तर से उठा। चांदनी भी उठी। सूरज बोला, चलिए आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं हम। चांदनी बोली, जी। सूरज लाइट ऑन करता है और चांदनी अपने कपड़ों को ठीक करती है और बालों का जूड़ा बनाती है और वहीं सूरज उसके कपड़े उठा पैकेट में रखता है। चांदनी बोली, हम कर लेंगे सूरज जी। सूरज बोला, टेबल पर आपका क्लचर रखा है और चांदनी आपको जाने देना नहीं चाहते, पर आज की ही तो बात है, कल से तो आप हमारे साथ ही रहेंगी। बस एक दिन का इंतजार और फिर हम कहीं भी जाने नहीं देंगे आपको। आप फिर जितना भी दूर जाने की कोशिश करें हमसे, और फिलहाल अभी आपकी बात मान लेते हैं हम बिना कोई शिकायत किए। शादी के बाद आपकी बात फिर हम नहीं मानने वाले हैं। चांदनी के दिल में हलचल सी हो रही थी सूरज की शरारत भरी बातों से। दोनों फिर बाहर आए कमरे से। हॉल में आए, वहाँ सोफे पर दिनेश बैठा हुआ था। दोनों को साथ देख दिनेश बोला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। चांदनी, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और ना ही उसके पैर आगे बढ़ रहे थे। इतनी शर्म जो आ रही थी उसे। चांदनी सूरज से पैकेट लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है और दूसरी साइड सूरज सोफे पर जाकर लेट जाता है। दिनेश बोला, सर कॉफी लाऊं? नहीं दिनेश जी, अभी नहीं, और आंखें बंद कर ली। वहीं चांदनी कमरे में जाते ही बेड पर जाकर लेट गई। चांदनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई।
कुछ देर बाद सभी डाइनिंग एरिया में थे। नाश्ते का समय हो गया था, सभी नाश्ता करने जा रहे थे और आज रोशनी भी साथ में ही सबके नाश्ता कर रही थी। सभी आज बहुत खुश थे। नाश्ते के बाद सभी अपने कमरे में चले गए। सूरज दादी माँ के कमरे में था, उनकी गोद में सिर रख कर लेटा हुआ था। सूरज बोला, दादी माँ, कल शादी और परसों हम सब मुंबई के लिए निकल रहे हैं। दादी माँ बोली, बेटा पर परसों क्यों? एक दो दिन और रुक जाते तो अच्छा लगता मुझे। दादी माँ, डील फाइनल करनी है और उसके लिए मिलना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मीटिंग हम ऑनलाइन कर लेते हैं, पर एक बार सामान सारे देख ले, प्रोडक्ट क्या है कैसे है, और हमें इन्वेस्टरों से भी तो मिलना है होगा। बहुत काम है दादी माँ जो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, और डील कैंसिल हो ये हम नहीं चाहते हैं। और एक बात और दादी माँ, आप भी हमारे साथ चल रही हैं और अब वहीं रहेंगी आप। लेकिन लल्ला, दादी माँ, अब तो हम शादी भी कर रहे हैं जो आप हमेशा से चाहती थी। अब तो भगवान ने भी आपकी सुन ली है ना, तो अब आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी और हमारे साथ आपको चलना होगा दादी माँ। और आप हमारे साथ चल रही हैं। हाँ, यहाँ पापा दादाजी की यादें आपसे जुड़ी हैं, पर अब आपको अपने परिवार के साथ रहना होगा और इस बार आपकी ज़िद हम नहीं मानने वाले हैं। आप बस चल रही हैं। पर फिर यहाँ लल्ला कौन रहेगा? बंद घर में भूतों का वास होता है। दादी माँ, आ जाया करेंगे यहाँ भी। जब आप कहेंगी तो हम यहाँ ले आएंगे 2-4 दिन के लिए, आप रह लीजिएगा। और वैसे भी गुड़िया की शादी यहीं से होगी, तो शादी के कुछ दिन पहले यहाँ आ जाएंगे। ठीक है लल्ला। सूरज बोला, सच में हमारे साथ चलेंगी ना आप दादी माँ? हाँ लल्ला, सच में। चांदनी की आदत सी हो गई है, अब वो तुम्हारे साथ चली जाएगी तो ये घर सूना हो जाएगा लल्ला, और मुझे भी चांदनी के बिना अच्छा नहीं लगेगा। सूरज मुस्कुरा देता है। वहीं चांदनी के कमरे में शांति जी जाती हैं। आंटी जी आप? चांदनी, ये कल के लिए साड़ी और कुछ गहने हैं, कल तुम तैयार हो जाना सुबह जल्दी, लगभग 7 बजे। और हाँ, अभी लंच के बाद पार्लर वाली आएगी, उसके साथ एक और लड़की रहेगी। पर क्यों आंटी जी? चांदनी, बेटा कल तुम्हारी शादी जो है तो चेहरे पर तो नूर आना चाहिए और इन प्यारे हाथों में मेहंदी भी तो लगनी चाहिए। टाइम नहीं मिला वरना बहुत कुछ करती। खैर, तुम सूरज खुश रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। और अब बाकी बातें बाद में, मुझे बहुत काम है, सबको फ़ोन करना है, बुलाना है, पूजा की तैयारी सब करना है। चांदनी बोली, जी आंटी जी, हम हेल्प कर देंगे आपकी। नहीं चांदनी, आज तुम कोई भी काम नहीं करोगी और ना ही कल, और लंच भी आज तुम कमरे में ही करोगी और आप कल सीधे मंदिर में सूरज के सामने आओगी। समझी तुम? ये मेरा ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही। और लाओ अपना मोबाइल दो मुझे। चांदनी अपना मोबाइल शांति जी को देते हुए बोली, जी ज़रूर आंटी जी। चांदनी, अब आंटी नहीं माँ कहने की आदत डाल लो, आज कह लो बाकी कल सिर्फ माँ। चांदनी बोली, जी। दोपहर हुई, लंच का समय हुआ और साथ में सब बैठे थे। चांदनी वहाँ नहीं दिखी तो सूरज बोला, माँ चांदनी कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है। क्यों माँ? सूरज, चांदनी का खाना भिजवा दिया उसके कमरे में, और खबरदार जो तुम उसके कमरे में गए अब कल ही दोनों मिलोगे। सूरज हैरान होते हुए बोला, माँ हम समझे नहीं कुछ। सूरज, अब शादी के समय ही तुम दोनों सामने आओगे एक दूसरे के। पर क्यों माँ? सूरज ने बेचैनी से पूछा तो सभी उसी की तरफ देखने लगे। सूरज बोला, अब आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? बिना बात की पाबंदी क्यों माँ? सभी मुस्कुरा दिए। दादी माँ बोली, लल्ला अब पाबंदी समझो या कुछ और, आज तो चांदनी से तुम्हें दूर ही रहना पड़ेगा। सूरज चुप रहा बेमन से। फिर उसने खाना खाया। खाने के बाद शांति जी बोली, मैं रोशनी के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ और कार्तिक तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। और माँ मैंने सबको फ़ोन कर दिया, वो सब कल सुबह मंदिर पहुँच जाएंगे। और तुम सबको भी मैं बता दे रही हूँ, पहले सुबह सब जल्दी उठ जाएंगे, 7 बजे ही मंदिर पहुँचना है ताकि शादी समय पर हो जाए। घर में पूजा भी और शाम को छोटी सी पार्टी भी है, क्योंकि अगले दिन हम सबको मुंबई के लिए निकलना है, तो देर से कोई भी सोकर नहीं उठेगा। दादी माँ बोली, बहू रीमा को तुमने फ़ोन किया है ना? शांति जी सूरज की तरफ देखती हैं। सूरज बोला, हाँ माँ, चाची जी को भी बता दीजिएगा। शांति जी बोली, ठीक है। और दिनेश, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे जाने के बाद सूरज चांदनी से मिलने ना जाए, ठीक है ना? दिनेश बोला, जी आंटी जी। थोड़ी देर बाद सूरज और दिनेश हॉल में ही बैठे थे। सूरज बार बार चांदनी के कमरे की तरफ देख रहा था। दिनेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आज सूरज का चेहरा देखने वाला था। बेचारा सा बेचैन नजरें उसकी चांदनी के कमरे की तरफ ही थी। सूरज बोला, चांदनी का तो समझना चाहिए, उन्हें तो नीचे आना चाहिए ना। ये क्या बात हुई दिनेश जी, ऐसा भी होता है क्या? दिनेश बोला, अब मुझे क्या पता सर, मेरी कौन सा शादी हुई है जो मुझे कुछ पता होगा इस बारे में। आंटी जी ने कुछ सोच के ही कहा होगा, उनका फैसला आपको मानना चाहिए, जैसे मैम मान रही हैं। हाँ, जब आपकी शादी होगी ना तब आपको पता चलेगा दिनेश जी। तब तो सर आप भूल जाइए, मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। आपकी हालत देखो, अच्छे खासे इंसान को बेचारा और पागल बना दिया है, और इससे ज़्यादा मैं अब और ही क्या बोलूँ। हाँ हाँ दिनेश जी, उड़ा लीजिए हमारा मजाक, एक दिन की ही तो बात है, रह लेंगे हम। दिनेश बोला, हाँ वो भी 1 साल लग रहा है आपको? हाँ वो तो है दिनेश जी,
दिनेश मुस्कुरा पड़ा। सूरज को याद आया कि वो मिल नहीं सकता तो क्या हुआ, फ़ोन तो कर ही सकता है। वो जेब से मोबाइल निकालता है अपना और चांदनी का नंबर डायल करता है। रिंग जाती है, मोबाइल शांति जी के पास था। स्क्रीन पर सूरज जी नाम से नंबर देख वो मुस्कुराई और रोशनी को देते हुए कहा, भैया से कह दो कि फ़ोन मेरे पास है। रोशनी ने फ़ोन उठाया। सूरज कुछ कहता है कि हेलो की आवाज़ से ही सूरज पहचान जाता है कि गुड़िया है। वो बोला, गुड़िया, चांदनी का फ़ोन तुम्हारे पास? हाँ भैया। ठीक है कहकर सूरज फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखते ही सूरज को फ़ोन दोबारा से आता है। सूरज फ़ोन रिसीव करता है। हाँ बोलो। उधर से आवाज़ आई, सर 2 लड़कियां हैं, बोल रही हैं कि पार्लर से आई हैं। सूरज बोला, पार्लर? तभी दिनेश बोला, गार्ड्स का फ़ोन है सर। हाँ दिनेश जी, 2 लड़कियां हैं। जी सर, आंटी जी ने ही बुलाया है, गार्ड से कह दीजिए अंदर आने दें उन्हें। सूरज बोला, क्यों आई हैं, माँ तो है नहीं। सूरज से दिनेश मोबाइल ले लेता है और उन लड़कियों को अंदर भेजने को बोलता है और फ़ोन रख देता है। सूरज बोला, बताएंगे आप बात क्या है? सर, वैसे तो आप कहते हैं मैं सब जानता हूँ और अब समझ नहीं रहे आप। कल मैम की शादी है। सूरज घूर कर दिनेश की तरफ देखता है। अरे सर, मेरे कहने का मतलब है आपसे अब मेहंदी लगाने वाली आई है। दिनेश जी सीधे बता सकते थे ना कि चांदनी के लिए आई हैं, मैं समझ जाता ना। सर, आपके चक्कर में मैं भी उलझ ही जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे बहुत काम है सर, घर सजवाना है, कल की पूजा की जिम्मेदारी और आपकी शादी की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो कहीं भी बाहर आज अकेले आप मत जाइएगा क्योंकि मुझे बहुत काम है। आज आप अपना ध्यान रखिए और आप बैठिए, आपके लिए मैं कॉफ़ी भिजवाता हूँ। इस वक्त आपको कॉफ़ी की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या दिनेश वहाँ से चला? वहीं चांदनी, वो भी सूरज से बात करना चाहती थी पर फ़ोन नहीं था उसके पास और शांति जी ने उसे मना किया था, इसलिए वो कमरे से बाहर भी नहीं आई। आज उसे सब कुछ अलग सा लग रहा था। चांदनी आज खुश थी। आज का दिन सूरज का तो बस बेचैनी में ही बीता। शांति जी आ गई थी, वो कमरे में थी। रोशनी और दादी माँ भी साथ थी। दिनेश घर के डेकोरेशन में बिजी था, सब काम अच्छे से कर रहे थे। वो यही सब देख रहा था और वही सूरज अभी भी हॉल में ही बैठा था। कार्तिक वहाँ आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, भैया कमर अकड़ जाएगी, कल शादी है आपकी, कमरे में जाकर आराम कीजिए। अब भाभी से आप कल ही मिल पाएंगे। सूरज चुप रहा। रात के डिनर का समय हुआ, सभी डिनर कर रहे थे। सूरज कुछ बोलता कि शांति जी बोली, बेटा चांदनी का खाना कमरे में भिजवा दिया है, तुम फिक्र मत करो। पर माँ, चांदनी के हाथों में मेहंदी लगी होगी तो खाएंगी कैसे? शांति जी मुस्कुराई और बोली, खाने के बाद मेहंदी लगेगी बेटा, पैरों में लग गई है, बस अब हाथ में लगना बाकी है। सूरज धीरे से बोला, सिंपल सी शादी में इतना तामझाम? सूरज भले ही धीमे से बोला पर वहाँ बैठे सभी ने सुन लिया था। खाने के बाद सभी हॉल में थे। वहाँ से सोफा एक साइड रख दिया गया था। पूरे हॉल को लाइटों से सजाया गया था। फिर सभी बाहर गए। सूरज बोला, ये क्या है? कार्तिक बोला, आपकी शादी भैया। सभी मुस्कुरा दिए। शांति जी बोली, दिनेश जी बहुत ही खूबसूरती से सजवाया है आपने, मैंने तो सोचा भी नहीं था। दिनेश बोला, आंटी जी अभी फूलों की सजावट रह गई, वो कल सुबह होगी क्योंकि आज फूल की सजावट करवाते तो फूल मुरझा जाते और अभी और भी डेकोरेशन बाकी है, कुर्सी मेज भी, वो सब कल। माँ, ये सब क्यों? शांति जी मुस्कुराई और बोली, बेटा कल सुबह मंदिर में तुम्हारी शादी, उसके बाद छोटी सी पूजा घर में और रात के कुछ खास दोस्त रिश्तेदार होंगे, इसीलिए सारी सजावट की गई है और ये सब दिनेश ने किया है। दिनेश बोला, अब सर का खास दिन मैं ऐसे ही थोड़ी जाने देता। फिर सभी अपने कमरे में चले गए। शांति जी चांदनी के कमरे में जाती हैं। चांदनी को देख मुस्कुराई और मेहंदी देख बोली, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगी है बेटा, ठीक है तुम अब आराम करो। और दोनों लड़कियों से कहा, तुम्हें घर ड्राइवर छोड़ देगा। फिर शांति जी कमरे में आ गई और मेहंदी पार्लर वाली भी चली गई थी। रात के 1 बज गए थे। सूरज को चैन कहाँ था, वहीं चांदनी को भी कहाँ चैन था। आज वो दोपहर से कमरे में ही थी। वो जानती थी सूरज जी उसके लिए बहुत परेशान होंगे। उसके कदम बढ़े कमरे से बाहर जाने के लिए। फिर वो रुकी और आईने में जाकर खुद को देखा। उलझे बिखरे से बालों का जूड़ा, चेहरे पर थकावट। वो बोली, ऐसे जाओगी चांदनी? नहीं। फिर वो बेड पर बैठ गई और खुद से ही बोली, जाने का बहुत मन है पर आंटी जी की बात का मान रखना ही पड़ेगा, बस आज रात की ही तो बात है। सूरज जी भी समझ रहे होंगे, कह वो बिस्तर पर टेक लगाए आंखें बंद कर लेती है। वहीं सूरज कमरे में लेटा हुआ था। खुद को लैपटॉप में बिजी रखने की बहुत कोशिश करता है पर उसका मन ही नहीं लग रहा था। वो बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर आया बहुत ही धीमे कदमों से। आखिर प्यार करने वाले कहाँ किसी की बात सुनते, खुद की भी नहीं। यही तो प्यार है। सूरज बाहर हॉल में चारों तरफ देखता है, वहाँ कोई नहीं था। सूरज दबे पांव सीढ़ियों से होते हुए चांदनी के कमरे की तरफ जाने लगा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही नॉक किया। 2-3 बार नॉक करने से चांदनी की आंख खुली और मुंह से निकला, सूरज जी। उसने घड़ी की तरफ देखा, 1 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे। वो जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला। सामने सूरज था। चांदनी कुछ कहती कि सूरज अपने मुंह पर उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा किया और अंदर आ गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। चांदनी ने सूरज को देखा तो वो बोली, आप? फिर वो अपनी चुन्नी ढूंढने लगी। सूरज बोला, क्या ढूंढ रही हैं?
बेड से चुन्नी उठा वो ओढ़ती है, फिर सूरज के सामने पीठ किए ही खड़ी रहती है। दरअसल चांदनी को अजीब लग रहा था। सबने उसकी खूबसूरती से ही तो प्यार किया था, सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ भी करते थे, जो चांदनी को कभी अच्छा नहीं लगा। चांदनी के मन में हल्की सी बात ये भी थी कि शायद उसकी खूबसूरती सूरज को पसंद है, यही उसके मन का डर था। पर सूरज के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। बस चांदनी ने उसके दिल में जगह पहले दिन से ही बना ली थी। उसके लिए खूबसूरती मायने नहीं रखती थी, पर चांदनी अभी ये समझ नहीं पाई थी। तभी सूरज चांदनी को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। चांदनी घबरा गई। सूरज बोला, आप ठीक तो है ना? चांदनी बोली, हाँ। और खुश खुश तो है ना आप? अगर कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकती हैं आप, दिल में आप अपने कोई भी बात मत रखिएगा। चांदनी बोली, हम खुश हैं सूरज जी, और हमारे दिल में कोई बात भी नहीं है। तो फिर आप हमसे नजरें क्यों चुरा रही हैं? सूरज जी, बस घबराहट सी है, बाकी कुछ नहीं है। और तभी सूरज धीरे से बोला, कुछ मत बोलिए, बस हम आपको महसूस करना चाहते हैं। कह चांदनी के कंधे पर अपने होंठ रख दिए और फिर उसके गर्दन पर किस करने लगा। चांदनी आगे कुछ कहती कि सूरज ने चांदनी को अपनी तरफ किया और उसके गालों पर किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। इस एहसास में चांदनी भी खो गई और सूरज के प्यार को महसूस करने लगी। उसकी धड़कनें तेज थी और सूरज की भी, दोनों ही इन तेज धड़कनों और सांसों को महसूस कर रहे थे। बस कुछ घंटों की दूरी ने सूरज को बेचैन कर दिया था, जिससे वो चांदनी के और करीब आ गया और चांदनी भी इस एहसास में बहने लगी। सूरज ने चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, आपके प्यार ने हमें पागल बना दिया है चांदनी। गहरी सांस लेते हुए चांदनी के माथे से अपना माथा जोड़ लिया। सूरज बोला, इससे पहले हम बहुत आगे बढ़े, हमें अभी रुकना होगा। और फिर चांदनी से अलग हुआ। उसने चांदनी के हाथों में लगी मेहंदी देखी। वो मुस्कुराते हुए बोला, आप सच में खुश हैं ना? चांदनी ने हाँ में सिर हिलाया। मेहंदी में हमारा नाम भी लिखा होगा ना? चांदनी बोली, आप खुद ढूंढ लीजिएगा। चांदनी, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मेहंदी आपके हाथों में हमारे नाम की ही लगी है। सूरज ने चांदनी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, इससे पहले कि हम कुछ गड़बड़ करें, चलिए बाहर चलते हैं। और चांदनी का हाथ पकड़े वो दरवाज़ा खोल कमरे से बाहर आया और कुछ ही मिनटों में वो छत पर चांदनी को लेकर गया। चांदनी बोली, छत पर क्यों? हमें बहुत डर लगता है अब। चांदनी, सब ठीक है, घबराइए मत, और ज़रा नीचे लॉन की तरफ तो देखिए। चांदनी आगे बढ़ती है, लॉन की तरफ देखती है। लॉन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था और जगमगाती हुई लाइट देख चांदनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। चांदनी, ये सब दिनेश जी ने किया है हमारे पल को खूबसूरत बनाने के लिए। चांदनी सूरज की तरफ देखती है, वो खुश होती है और मन में कहती है, हम कितने लकी हैं सूरज जी, आप हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं। आप हमारे तन को नहीं, मन को पाना चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारी खूबसूरती से नहीं। सूरज बोला, ऐसे क्या देख रही हैं? फिर से हमें पागल बनाना है आपको? खुद को हम शांत कर रहे हैं और आप हैं कि हमें शांति नहीं होने दे रही हैं। चांदनी मुस्कुराई और बोली, सूरज जी, अब जाइए आप कमरे में, आंटी जी को बुरा लगेगा कि हमने उनकी बात का मान नहीं रखा। चांदनी, आपने माँ की बात का मान रखा, बस हम ही खुद को रोक नहीं पाए, आ गए आपके पास। वैसे घबराइए मत, यहाँ हम अपना कंट्रोल नहीं खो सकते हैं, क्योंकि कोई है जो हम पर नजर रख रहा है। चांदनी हैरानी से बोली, कौन? दिनेश जी? चांदनी ने सूरज की नजरों का पीछा किया तो दिनेश खड़ा था, पर उनकी तरफ पीठ किए। चांदनी बोली, अब चलिए नीचे, वैसे भी उस दिन के हादसे से हमें डर लगने लगा है अब। दोनों फिर नीचे आए। सूरज बोला, ठीक है, अब बर्दाश्त कर लूंगा दूरी, आपसे मिल भी लिया और अब तो बस चंद घंटों की ही दूरी बची है। क्या? सूरज ने चांदनी के माथे को किस किया और बोला, अब जाकर सो जाइए। और दूसरी साइड देखकर बोला, चलिए दिनेश जी। चांदनी कमरे में चली गई और सूरज दिनेश नीचे हॉल में आए। सूरज बोला, सो जाइए आप, थकते नहीं है क्या आप? दिनेश बोला, सर आप सो जाएंगे तो हम भी सो जाएंगे। दोनों फिर कमरे में चले गए। रात बीती पर सूरज और चांदनी दोनों ही नहीं सोए थे। सुबह के 6 बज रहे थे। शांति जी ने सारी तैयारी जल्दी उठकर कर ली थी। दादी माँ भी तैयार थी। शांति जी ने कार्तिक को जगा दिया था कि वो जल्दी तैयार हो और दिनेश के साथ सारा पूजा का सामान गाड़ी में रखवाए। वहीं सूरज वो कमरे में था। शांति जी ने रोशनी को जगाया। रोशनी बोली, क्या है माँ, सोने दीजिए ना। रोशनी, उठो बेटा, सुबह के 6 बज गए, देर हो जाएगी। माँ, हम तैयार हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। रोशनी, तुम तो तैयार हो जाओगी बेटा, पर चांदनी, उसे कौन तैयार करेगा? माँ, वो रेडी हो जाएंगी, इतना भी क्या है, साड़ी ही तो पहननी है। वैसे भी वो साड़ी पहन लेती हैं। हाँ रोशनी, पर आज बात अलग है, अब तुम्हारी भाभी है, तुम हेल्प कर दो उनकी जाकर। चांदनी को अकेलापन ना लगे बेटा। ठीक है माँ, जाती हूँ। रोशनी बेमन से उठी और सीधे चांदनी के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? रोशनी बोली, मैं हूँ। चांदनी दरवाज़ा खोलती है। रोशनी ने देखा चांदनी साड़ी लपेट कर खड़ी थी। रोशनी बोली, क्या हुआ? चांदनी बोली, बस साड़ी नहीं बन रही है। रोशनी बोली, इतनी अच्छी साड़ी तुमसे बनती है, अब आज क्या हुआ है? चांदनी बोली, वो ना थोड़ी सी घबराहट हो रही है, हमें बस साड़ी पहननी है, बाकी हम तैयार हैं। रोशनी ने ऊपर से नीचे चांदनी को देखा और कहा, हद है, चलो अंदर। चांदनी अंदर आई।
रोशनी भी। और फिर रोशनी ने चांदनी को साड़ी पहनाई और बोली अब ठीक है और तुम बैठो शीशे के सामने। चांदनी शीशे के सामने बैठ गई। फिर रोशनी ने बालों का जूड़ा खोल दिया और फिर अच्छे से जूड़ा बनाया और कहा मेकअप का सामान है। चांदनी बोली हाँ, पर मेकअप हम नहीं करते। रोशनी बोली ठीक है। रोशनी ने बस हल्का सा मेकअप किया, रेड लिपस्टिक लगाई, माथे पर रेड कलर की छोटी सी बिंदी लगाई और हाथों में चूड़ियाँ पहनाई और कानों में झुमके और सिर पर अच्छे से चुनरी सेट कर दी और बोली अब एकदम परफेक्ट है, देखो सही है ना। चांदनी ने खुद को देखा आईने में और बोली हाँ सही है। रोशनी बोली वैसे ही तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पर सादगी अच्छी लगती है और तुम खूबसूरत लग रही हो। चांदनी रोशनी की तरफ देखती है। रोशनी बोली ठीक है, मैं भी जाकर तैयार होती हूँ, फिर आती हूँ, कह चली गई। चांदनी को अच्छा लगा रोशनी ने आज उसे तैयार किया। कुछ देर बाद सभी तैयार होकर हॉल में थे। शांति जी बोली कार्तिक तुमने सब सामान रखवा दिया है ना बेटा। कार्तिक बोला हाँ माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं, सब हो जाएगा। कैसे चिंता ना करूँ बेटा, 7 बजे निकलना था, 8 बज गए, देर हो गई। और सूरज क्या पहने हो बेटा तुम, तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर रखे थे मैंने और तुमने ये शर्ट पहन ली। माँ सिंपल ही ठीक है। रोशनी बोली सही लग रहा है माँ, भैया कितने हैंडसम तो लग रहे हैं। ठीक है और चलो वरना देर हो जाएगी। कार्तिक तुम सूरज को लेकर मंदिर पहुंचो और रोशनी तुम चांदनी को लेकर आओ। सूरज बोला माँ चांदनी हमारे साथ चलेंगी ना। बेटा वो हम लोग के साथ आएगी। सूरज कुछ बोलता कि कार्तिक बोला चलिए भैया। सूरज फिर कार्तिक के साथ गाड़ी में बैठ वहाँ से निकल जाता है। रोशनी चांदनी को लेकर नीचे आती है, वो भी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी स्टार्ट हुई और चल दी मंदिर की तरफ। कुछ ही देर में सभी मंदिर पहुंचे। दिनेश मंदिर पहले ही आ गया था, वहां सारी तैयारी उसने करवा दिया था। पंडित जी बैठ गए थे, सूरज भी वहीं बैठा हुआ था। कुछ ही पल में रोशनी चांदनी को लेकर आई और सूरज के बगल में उसे बैठा दिया। दिनेश ने सूरज को गुलाबी कलर का गठ जोड़ा दिया और रोशनी ने दोनों का गठबंधन किया और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सूरज चांदनी को देखता है, वो मन में कहता है हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है चांदनी कि हम कुछ ही देर के बाद शादी के बंधन में बन जाएंगे, आप हमारी हो जाएंगी। वहीं चांदनी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और ना चाहते हुए भी चांदनी के मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। क्या दूसरी शादी करना ठीक है? क्या वो सूरज और उसके परिवार को खुश रख पाएगी? अनगिनत सवाल उसके मन में चल रहे थे, पर जब सूरज की तरफ देखती है तो उसके सारे सवाल, उलझन सब खत्म हो जाते हैं और बाकी सब चांदनी और सूरज को देखकर बहुत खुश हुए। रेखा बुआ और फूफा जी भी आ गए, चाचा चाची भी दोनों आ गए थे। पूरा परिवार सूरज चांदनी की शादी में इकट्ठा थे। कुछ देर बाद पंडित जी बोले अब कन्या के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आए। चांदनी सूरज की तरफ देखती है, तभी दिनेश बोल पड़ा पंडित जी कोई समस्या तो नहीं अगर भाई कन्यादान करे? पंडित जी बोले अरे कोई समस्या नहीं, भाई भी कन्यादान कर सकते हैं, आइए। फिर दिनेश ने कन्यादान की रस्म निभाई। वहीं चांदनी की आंखों में आंसू थे। ऐसे मौके पर उसे अपने भाई पापा की याद आई, पर दिनेश ने वो कमी भी पूरी कर दी। और कुछ देर बाद 7 फेरे हुए और सभी फूलों की बारिश चांदनी और सूरज पर करने लगे। उसके बाद सूरज ने चांदनी की मांग में सिंदूर भरा। रोशनी ने सूरज को डिब्बे से मंगलसूत्र निकाल कर दिया और सूरज ने मंगलसूत्र चांदनी के गले में पहनाया। पंडित जी बोले विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हुए। अब आप दोनों बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। चांदनी और सूरज ने सबके बारी बारी से पैर छुए। शांति जी की आंखों में आंसू थे और दादी माँ के भी। दोनों को इस दिन के लिए कितना इंतजार था जो आज पूरा हुआ। शांति जी सूरज और चांदनी को आशीर्वाद देते हुए बोली तुम दोनों हमेशा खुश रहो, तुम दोनों के सारे सपने पूरे हो, तुम दोनों को कभी किसी की नजर न लगे। कुछ देर बाद सभी गाड़ी में बैठ गए। फिर अब चांदनी और सूरज गाड़ी में एक साथ बैठे हुए थे। सूरज चांदनी के हाथ को अपने हाथ में लेता है, आगे वो कुछ कहता कि कार्तिक गाड़ी में बैठा और बोला आखिर भैया दूरी खत्म हुई आपकी। सूरज बोला तुम दूसरी गाड़ी में जाकर बैठो ना। अरे ऐसे कैसे भैया, भाभी है मेरी, अब हम सब उन्हें घर ले जा रहे हैं। दिनेश आगे बैठा था, वो बोला ड्राइवर चलो। गाड़ी स्टार्ट हुई और रोड पर चल दी। आज चांदनी और सूरज दोनों की जिंदगी एक हुई।